मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं ददामि सोपचान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 पाठ 7 हम सुनेंगे। गड्डुआंक के पौत्र हुए, उनका नाम था ऋतु। और फिर उनके भी पौत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ भगवान और उनके अवतार जैसे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके पिता बने। और श्री रामचंद्र ने विनाशकारी विघ्नकारी असुरों का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ में उनकी सहायता की। और फिर माता सीता से विवाह करने के लिए उन्होंने अकेले शिवजी के उस विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्ति लगते थे। अंत में उन्होंने उस धनुष को तोड़ भी दिया। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका चरित्र बहुत ही निष्कलंक था। पिता के द्वारा सौतेली माता को दिए वचन को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए उन्होंने राज सिंहासन को त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ उन्होंने वनवास भी किया। वहां राक्षसी शूर्पणखा की काम वासना को अ, खत्म करने के लिए उनके उनको उनके मन को शुद्ध करने के लिए भगवान ने उसकी नाक काट कर उसके साथ जो 14,000 राक्षस थे जो उनके सहायक थे उनको उनका वध किया। अपनी बहन के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को और फिर सीता के प्रति उनका जो कुदृष्टि था, इन सब के कारण राक्षस राजा रावण ने अपने मामा मारीच को एक स्वर्णिम मृग बनाकर सीता देवी को प्रलोभित करने के लिए छोड़ा। इस स्वर्णिम मृग को देखकर सीता को आग्रह हुआ उसको पकड़ने के लिए। तो सीता के इस आग्रह पर जब श्री राम जी उस मृग का पीछा कर रहे थे, तो रावण ने एक साधु का वेश धारण करके सीता जी का अपहरण किया। तो सीता के विरह में श्री राम जी शोक करने लगे। उनकी खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों वो आगे वन में यात्रा कर रहे थे कि उनकी भेंट गिद्ध राज जटायु से हुई। सीता की रक्षा करने के लिए जटायु ने
घमासान युद्ध किया था रावण के साथ, और उस मुठभेड़ में वे बुरी तरह घायल भी हो गए थे। राम लक्ष्मण ने कबंध नामक एक राक्षस का वध किया और उसको मुक्ति दे दी। वो राक्षस एक गंधर्व था, तो वो अपने गंधर्व रूप प्राप्त कर लिया उसने। कबंध ने राम लक्ष्मण के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए श्री राम जी को सुझाव दिया, और सुग्रीव से संधि करने के लिए, सुग्रीव के पास जाने के लिए सुझाव दिया, और वो सुग्रीव से मिलने के लिए उनके पास गए। उनके साथ मित्रता स्थापित करके श्री राम ने अत्याचारी बाली का वध किया। अब जानते हैं श्री राम के नित्य सेवक थे हनुमान। हनुमान जी ने लंका में सीता देवी की खोज की और फिर लंका को जला डाला। वानर सेना को एकत्रित करके श्री राम जी समुद्र तट पर पहुंचे, और समुद्र देवता की सहायता के लिए 3 दिनों तक श्री राम जी ने उपवास किए। लेकिन समुद्र देव ने उन्हें जाने का मार्ग नहीं दिया। श्री राम क्रोधित हो गए। तब समुद्र उबलने लगा। उसमें वास करने वाले समस्त जलचरों के बीच त्राही त्राही मच गई। समुद्र देव तुरंत श्री राम जी के सम्मुख आ गए, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा और उनके चरणों पर गिरकर उनकी पूजा की। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि भगवान अपने इस व्यवहार के द्वारा ये बताना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों का कितना सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वो प्रत्येक वस्तु के ऊपर अपने स्वामित्व का प्रदर्शन भी करते हैं। तो कभी कभी जो बहुत बड़े भक्त होने के बावजूद भी, बहुत ही शुद्ध होने के बावजूद भी भगवान हमारे सामने आ जाते हैं, शुद्ध भक्त के सामने आ जाते हैं, तो भक्त वो पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये भगवान है। तो समुद्र देव भी पहचान नहीं पाए थे। समुद्र देव ने कहा कि हे भगवान, मेरे जल आपके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समुद्र पर पत्थरों का एक सेतु का निर्माण करें, जिससे युग युगों तक आपकी महिमाओं का गान हो सके। तो श्री राम जी ने वानरों की सहायता से सेतु का निर्माण किया और अपने वानर सेना को लेकर रावण की नगरी लंका नगरी पहुंच गए। तो रावण की राक्षसी सेना और श्री राम जी के वानर सेना में घमासान युद्ध हुआ। श्री राम जी ने रावण का वध करके उनके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना, और वो उसके बाद पुष्पक विमान में पत्नी और
भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां भरत प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री रामचंद्र जी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वो द्वेष नामक रोग से मुक्त हो जाते। श्री राम ने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अपने संपूर्ण राज्य दान के स्वरूप बांट दिए। ब्राह्मण श्री राम के द्वारा हृदय में प्राप्त ज्ञान से ही पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने राज्य उन्हें लौटा दिया। एक समय श्री राम अपनी प्रजा के विचारों को समझने के लिए वेश बदलकर अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को सीता देवी के चरित्र के विषय में संदेहजनक बात करते हुए सुना। तो गौरांग दशनदास जी कहते हैं कि कुछ सिद्ध लोग भगवान पर भी आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं, तो फिर इस संसार के सामान्य लोग उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। श्री राम जी को भय था कि इस प्रकार की बातें उनके राज्य के स्थिरता में बाधा डाल सकते हैं। वो अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भिजवा दिया। वहां पर सीता जी ने लव और कुश नामक दो पुत्रों का जन्म दिया और अपने पुत्रों को वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर धरती में समा गई। तो श्री राम ने दिव्य शोक प्रकट करते हुए 13,000 वर्षों तक अनवरत चलने वाले एक अग्निहोत्र यज्ञ का आरंभ किया और उसके समापन पर वो अपने नित्य धाम पर लौट गए। तो गुरु रामदास दास जी कहते हैं कि श्री भगवान और उनके नित्य संगिनी द्वारा जो प्रदर्शन हुआ शोक का, वो सांसारिक नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से दिव्य होता है, आनंद युक्त होते हैं। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, गहन अभिव्यक्ति होती है। और भौतिक ये भौतिक शोक स्वार्थी भावनाओं के द्वारा प्रेरित होकर ये होता है। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। वो हमें बहुत कुछ सबक देते हैं। तो भक्तगण हमेशा अपने मन में भक्ति को दृढ़ करके रखिए। इसके लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय।
श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे सभी हरे। को दंडवत। हरे कृष्ण।